अक्षय कुमार के रिश्ते और लव लाइफ की पूरी कहानी दोस्तों। जब भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की बात होती है तो अक्षय कुमार का नाम जरूर आता है। उनकी फिल्मों जितनी चर्चा रही उतनी ही चर्चा उनकी लव लाइफ की भी रही। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कौन से रिश्ते पुष्टि किए गए थे और किनके बारे में सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहें थीं। 90 के दशक में अक्षय कुमार का नाम सबसे पहले अभिनेत्री पूजा बत्रा के साथ जोड़ा गया। उस समय दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और मीडिया में उनके रिश्ते की खबरें खूब छपी। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कभी विस्तार से सार्वजनिक बयान नहीं दिया और कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिनी जाने लगी। दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया और उनका रिश्ता भी सुर्खियों में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की सगाई भी हुई थी, लेकिन बाद में ये रिश्ता टूट गया। रवीना ने बाद के इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप पे बात की, जिसके बाद ये मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा। रवीना के बाद अक्षय कुमार का नाम शिल्पा शेट्टी के साथ जुड़ा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दोनों ने ये स्वीकार किया कि वे रिश्ते में थे, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। ब्रेकअप के बाद शिल्पा शेट्टी ने इंटरव्यू में अपनी भावनाएं साझा की, जिसके कारण यह रिश्ता भी लंबे समय तक मीडिया में छाया रहा। इसी दौरान अक्षय कुमार का नाम रेखा के साथ भी जोड़ा गया। उस समय कई तरह की खबरें सामने आईं, लेकिन इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए इन्हें केवल मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों के रूप में ही देखा जाता है। शादी के बाद अक्षय कुमार का नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ भी कई बार जोड़ा गया। दोनों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया और उनके बारे में अफवाहें फैलने लगी। हालांकि न अक्षय कुमार और न ही प्रियंका चोपड़ा ने कभी इन अफवाहों की पुष्टि की, इसलिए इन्हें तथ्य नहीं माना जा सकता। आखिरकार अक्षय कुमार की जिंदगी में ट्विंकल खन्ना आई। दोनों की मुलाकात फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदली और 17 जनवरी 2001 को दोनों ने शादी कर ली। आज दोनों बॉलीवुड के सबसे मजबूत और चर्चित कपल्स में गिने जाते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। अक्षय कुमार की लव लाइफ को लेकर कई कहानियां, चर्चाएं और अफवाहें रही हैं, लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी पर बात करते समय ये जरूरी है कि पुष्टि किए गए तथ्यों और अपुष्ट दावों के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी और दिलचस्प कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस सुपरस्टार पर देखना चाहेंगे। शादी के बाद सभी को लगा कि अब अक्षय कुमार की निजी जिंदगी पूरी तरह शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय समय पर उनका नाम अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता रहा। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके कथित रिश्ते की हुई। दोनों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी दौरान मीडिया में उनके कथित अफेयर की खबरें आने लगी। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने कभी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया कि वे रिश्ते में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन अफवाहों के बाद अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने साथ काम करना लगभग बंद कर दिया। इसके पीछे की वास्तविक वजह क्या थी, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, इसीलिए निश्चित रूप से कुछ भी कहना सही नहीं होगा। इन विवादों के बावजूद अक्षय कुमार ने अपने करियर पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी और अपनी फिटनेस, अनुशासन और समय की पाबंदी के लिए अलग पहचान बनाई। सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना और परिवार के साथ समय बिताना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। दूसरी ओर ट्विंकल खन्ना ने अभिनय छोड़कर लेखन और इंटीरियर डिजाइन में अपना करियर बनाया। समय के साथ दोनों की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे स्थिर और सफल दंपतियों में गिनी जाने लगी। उनके 2 बच्चे हैं और दोनों अक्सर परिवार के साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं। आज भी अक्षय कुमार का नाम कभी-कभी सोशल मीडिया पर पुरानी अफवाहों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वर्षों से उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर सार्वजनिक बहस करने से परहेज किया है और ज्यादातर ध्यान अपने काम और परिवार पर रखा है। यही वजह है कि अक्षय कुमार की कहानी सिर्फ उनके कथित रिश्तों की नहीं, बल्कि संघर्ष, सफलता, विवादों और फिर अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कहानी भी है। अक्षय कुमार खिलाड़ी बनने की कहानी 1992 का साल बॉलीवुड में कई बड़े सितारों का दबदबा था। नए कलाकारों के लिए अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन इसी साल एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने एक संघर्ष कर रहे अभिनेता की किस्मत बदल दी। उस फिल्म का नाम था खिलाड़ी और उसी के बाद राजीव भाटिया
पूरे देश में अक्षय कुमार और फिर खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन यह सफलता रातों रात नहीं मिली थी। अक्षय कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1991 में फिल्म सौगंध से की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। नए अभिनेता होने की वजह से उन्हें ज्यादा पहचान भी नहीं मिली। उस समय कई लोगों को लगा कि शायद उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन अक्षय ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और फिटनेस ने उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाया। उस दौर में बॉलीवुड में ऐसे हीरो बहुत कम थे जो अपने स्टंट खुद करते हों। फिर आया साल 1992। निर्देशक अब्बास मुस्तान एक थ्रिलर फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था खिलाड़ी। फिल्म में सस्पेंस, रोमांच और एक्शन का शानदार मिश्रण था। अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका मिली। ये उनके करियर का सबसे बड़ा मौका था। फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। खासकर अक्षय के एक्शन, स्क्रीन प्रेजेंस और आत्मविश्वास की खूब तारीफ हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सफल रही और पहली बार पूरे देश ने इस नए अभिनेता पर ध्यान दिया। यहीं से उन्हें नया नाम मिला, खिलाड़ी कुमार। इसके बाद निर्माता और निर्देशक समझ गए कि अक्षय एक्शन फिल्मों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इसी वजह से उनके पास लगातार बड़े प्रोजेक्ट आने लगे। 1994 में आई मेन खिलाड़ी तू अनारी। इस फिल्म में अक्षय का स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन दर्शकों को बेहद पसंद आया। फिल्म सुपरहिट रही और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। इसी साल मोहरा भी रिलीज हुई। फिल्म के गाने और दमदार एक्शन ने इसे बड़ी हिट बना दिया। अक्षय अब सिर्फ एक नए अभिनेता नहीं रहे, बल्कि बॉलीवुड के उभरते सुपरस्टार बन चुके थे। इसके बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्मों ने खिलाड़ी ब्रांड को और मजबूत कर दिया। दर्शकों को लगने लगा कि अगर फिल्म के नाम में खिलाड़ी है तो उसमें शानदार एक्शन और मनोरंजन जरूर होगा। अक्षय की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे अपने अधिकांश स्टंट खुद करते थे। ऊंचाई से छलांग लगाना, तेज रफ्तार बाइक चलाना या खतरनाक फाइट सीक्वेंस, वे जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते थे। यही वजह थी कि दर्शकों को उनके एक्शन पर भरोसा होता था और उनकी फिल्मों में अलग रोमांच महसूस होता था। हालांकि हर फिल्म सफल नहीं हुई, कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल भी रहीं, लेकिन अक्षय ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीख ली और खुद को बेहतर बनाया। समय के साथ उन्होंने सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि कॉमेडी, रोमांस और देशभक्ति जैसी अलग-अलग शैलियों में भी खुद को साबित किया। हेरा फेरी, वेलकम बेबी, एयरलिफ्ट, केसारी और मिशन मांगल जैसी फिल्मों ने दिखाया कि अक्षय कुमार सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक बहुमुखी अभिनेता है। आज भी जब अक्षय कुमार का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले खिलाड़ी कुमार की पहचान याद आती है। ये सिर्फ एक उपनाम नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन, जोखिम उठाने की हिम्मत और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कहानी है। एक साधारण लड़के से बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में शामिल होने तक का उनका सफर यह साबित करता है कि अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ हो तो सफलता देर से सही, लेकिन जरूर मिलती है। अक्षय कुमार सुपरस्टार बनने का सफर 1990 के दशक के आखिर तक। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का सबसे भरोसेमंद एक्शन स्टार माना जाने लगा था, लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि अगर लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिकना है तो सिर्फ एक्शन ही काफी नहीं होगा। दर्शकों की पसंद बदल रही थी और उन्हें भी अपने अभिनय में नए रंग जोड़ने थे। यहीं से शुरू हुआ उनके करियर का सबसे बड़ा बदलाव। साल 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी ने अक्षय कुमार की छवि पूरी तरह बदल दी। फिल्म में उन्होंने राजू का किरदार निभाया, एक ऐसा युवक जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं होता। उनकी कॉमिक टाइमिंग, चेहरे के भाव और संवादों ने दर्शकों को खूब हंसाया। ये फिल्म बाद में भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाने लगी और अक्षय ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि कॉमेडी में भी कमाल कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लगातार अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम करना शुरू किया। अजनाबी में नकारात्मक भूमिका निभाकर उन्होंने दिखाया कि वे जोखिम लेने से नहीं डरते। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें पहला बड़ा अभिनय सम्मान भी मिला। इसके बाद मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम, नमस्ते लंदन और हे बेबी जैसी फिल्मों ने उन्हें परिवारों और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। उनकी खासियत ये थी कि वे खुद को एक ही तरह की भूमिकाओं तक सीमित नहीं रखते थे। एक फ़िल्म में दमदार एक्शन, दूसरी में हल्की-फुल्की कॉमेडी, तीसरी में रोमांस और फिर किसी गंभीर कहानी में पूरी तरह अलग अंदाज़
यही विविधता उन्हें दूसरे सितारों से अलग बनाती थी। इसी दौरान अक्षय कुमार की एक और पहचान बनी, उनका अनुशासन। फ़िल्म इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि वे सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, समय पर शूटिंग पर पहुँचते हैं और अपनी फ़िटनेस का ख़ास ध्यान रखते हैं। यही वजह थी कि निर्माता और निर्देशक उन्हें एक भरोसेमंद कलाकार मानते थे। कम समय में शूटिंग पूरी करने और लगातार काम करने की उनकी आदत ने उन्हें सबसे व्यस्त अभिनेताओं में शामिल कर दिया। साल 2007 उनके करियर का सबसे शानदार वर्षों में से एक माना जाता है। उस साल उनकी कई फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। लगातार हिट फ़िल्मों ने उन्हें उस दौर के सबसे बड़े सितारों की कतार में ला खड़ा किया। दर्शकों को भरोसा होने लगा कि अगर अक्षय कुमार की फ़िल्म है तो उसमें मनोरंजन ज़रूर मिलेगा। इसके बाद उन्होंने सिर्फ़ मनोरंजन तक खुद को सीमित नहीं रखा। बेबी, एयरलिफ्ट, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन, केसरी और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिनमें देशभक्ति, सामाजिक संदेश और प्रेरणादायक कहानियां शामिल थीं। इन फिल्मों ने दिखाया कि वे समय के साथ अपने चुनाव बदलने और नए विषयों पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि हर दौर आसान नहीं था। उनके करियर में ऐसी फिल्में भी आईं जो दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं। लेकिन अक्षय कुमार ने असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर बार नई कहानियों और नए किरदारों के साथ वापसी की। यही लगातार आगे बढ़ने का जज़्बा उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है। आज अक्षय कुमार को सिर्फ़ एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की मिसाल के रूप में भी देखा जाता है। एक साधारण शुरुआत से लेकर भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में शामिल होने तक का उनका सफ़र इस बात का प्रमाण है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि लगातार मेहनत, समय की कद्र और खुद को बदलने की क्षमता से भी मिलती है। यही वजह है कि दशकों बाद भी अक्षय कुमार का नाम बॉलीवुड के सबसे चर्चित और सबसे अधिक काम करने वाले अभिनेताओं में लिया जाता है। उनका सफर आज भी लाखों युवाओं को ये प्रेरणा देता है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। ट्विंकल खन्ना से शादी, अक्षय कुमार की जिंदगी का नया अध्याय। साल 1999 में फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना एक दूसरे के करीब आए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय अक्षय कुमार का नाम पहले भी कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका था, इसलिए लोगों को इस रिश्ते पर भी ज्यादा भरोसा नहीं था। एक दिलचस्प किस्सा ट्विंकल खन्ना ने कई इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने कहा कि जब उनकी फिल्म मेला रिलीज होने वाली थी, तब अक्षय ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। ट्विंकल ने मजाक में कहा कि अगर मेला हिट हो गई तो शादी नहीं करेंगी, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो शादी कर लेंगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और दोनों ने अपना रिश्ता आगे बढ़ाया। आखिरकार 17 जनवरी 2001 को अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद ट्विंकल ने फिल्मों से दूरी बना ली और बाद में लेखिका तथा इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। शादी के बाद भी अक्षय कुमार का फिल्मी करियर तेजी से आगे बढ़ता रहा। वहीं ट्विंकल हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। दोनों के 2 बच्चे हैं और वे अक्सर कहते हैं कि परिवार उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि शादी के बाद भी समय-समय पर अक्षय कुमार को लेकर कई तरह की अफवाहें और मीडिया रिपोर्ट्स सामने आती रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर बहुत कम सार्वजनिक टिप्पणी की और अपना ज्यादातर ध्यान परिवार और काम पर रखा। आज अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी बॉलीवुड की सबसे लंबे समय से चल रही और चर्चित शादियों में से एक मानी जाती है। उतार चढ़ाव और अफवाहों के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को बनाए रखा और एक दूसरे का साथ निभाया।